हेलो डियर व्यूवर्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पे। और आज के क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, करेंट अफेयर, जो कि आपके वेरियस जेई एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 और 12 नवंबर 2025 को किस देश की आधिकारिक यात्रा की है? ये जो कि किया है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका। ऑप्शन बी करेक्ट है, भूटान। भारत भूटान ऊर्जा सहयोग को मजबूत करने और एक नया हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए 2 दिवसीय दौरा हुआ। यह पड़ोसी देशों के साथ भारत की है नाइबरहुड फर्स्ट नीति का हिस्सा है। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन ये आ सकता है कि नाइबरहुड फर्स्ट सिटी नीति का हिस्सा कौन सा देश है? तो आपका आंसर भूटान हो जाएगा। भारत की बेरोजगारी दर अनएम्प्लॉयमेंट रेट जुलाई सितंबर 2025 तिमाही में घटकर कितनी हुई? ये जो कि आपका ऑप्शन यहाँ पे आपका जो करेक्ट है बी 5.2% बता रहा है। NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में भी रोजगार दर में सुधार दर्ज किया गया, जो भारत की बढ़ती सेवा वृद्धि क्षेत्र वृद्धि में को दर्शाता है। थर्ड 2025 के क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI में भारत का स्थान क्या रहा? ऑप्शन क्या आपका यहाँ पे सी करेक्ट है, 10वां। भारत लगातार शीर्ष 10 में बना हुआ है यानी रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसीज और कार्बन एमिशन रिडक्शन के बेहतर प्रदर्शन के कारण। नेक्स्ट, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने महिलाओं के लिए कौन सा नया कार्यक्रम शुरू किया है? इस कार्यक्रम आपका ऑप्शन बी एम सर्कल महिला उद्यमियों को बैंकिंग, वित्तीय सलाह और निवेश सहायता प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI ने अब किस धातु पर ऋण लोन अगेंस्ट मेटल की अनुमति दी है? ऑप्शन ए करेक्ट है, सिल्वर चांदी की। RBI ने गोल्ड लोन्स की तरह सिल्वर लोन्स को भी वैध किया ताकि कीमती धातुओं के बाजार में तरलता बढ़ सके। नेक्स्ट, भारत ने भूटान को ऊर्जा सहयोग हेतु कितनी राशि की क्रेडिट लाइन दी है? देख पा रहे हैं यहाँ पे $455 मिलियन, जो कि आपका ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे। यह ऋण रेखा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में निवेश और सीमा पार ग्रिड कनेक्शन को मजबूत करने के लिए दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार ने भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ में किस गतिविधि के लिए नए नियम जारी किए हैं? डीप सी फिशिंग। ऑप्शन सी करेक्ट है, डीप सी फिशिंग। नए नियमों से मछुआरों की सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और समुद्री संसाधनों के टिकाऊ उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट, किस राज्य ने 2025 को जनजातीय गौरव वर्ष ट्राइबल प्राइड ईयर घोषित किया है? ऑप्शन बी करेक्ट है, गुजरात ने किया है इसको घोषित। गुजरात सरकार ने आदिवासी संस्कृति संरक्षण और समुदायों के जीनोम सीक्वेंसिंग हेतु यह पहल शुरू की है। भारत ने मार्च सितंबर 2025 के बीच विदेशों से कितना सोना वापस लाया? ऑप्शन से आपका बी करेक्ट है, 64 टन। RBI ने गोल्ड रिजर्व को भारत में स्थानांतरित कर विदेशी जोखिम कम करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में ग्रेप 3 स्टेज 3 लागू करने का कारण क्या रहा है? बाढ़, ठंड, गंभीर वायु प्रदूषण, यातायात भीड़। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है, एयर पोल्यूशन। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ऊपर पहुंचने पर दिल्ली में ग्रेप 3 लागू किया गया है और स्कूलों में हाइब्रिड क्लासेस चालू हुई हैं। नेक्स्ट, दिल्ली में वंदे मातरम के 150 वर्ष समारोह के चलते क्या हुआ है? यहाँ पे ट्रैफिक एडवाइजरी जारी हुई है। ऑप्शन सी करेक्ट है, दिल्ली पुलिस ने बड़े जनसमूह और पदयात्रा के कारण कई मार्गों पर ट्रैफिक डाइवर्जन लागू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थाईलैंड ने किस देश के साथ सीज फायर एग्रीमेंट निलंबित किया है? इसे निलंबित कर दिया है, इसे कंबोडिया के साथ। तो सीमा संघर्ष के बाद थाईलैंड ने कंबोडिया के साथ शांति समझौता अस्थायी रूप से रद्द कर दिया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। RSS प्रमुख मोहन भागवत किस राज्य की यात्रा पर 12 नवंबर से आए हैं? ऑप्शन ए करेक्ट है, राजस्थान। जयपुर में संगठन के शताब्दी वर्ष कार्यक्रम की समीक्षा हेतु 4 दिवसीय दौरा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर यहाँ पे, थाईलैंड ने किस देश, अच्छा ये तो हमारा क्वेश्चन हो चुका है, अब आगे बढ़ते हैं। भारत मौसम विभाग IMD ने किन तिथियों में ठंड की लहर की चेतावनी दी है? देख पा रहे हैं, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है, 10 से 12 नवंबर। दिल्ली, NCR, हरियाणा, पंजाब में तापमान में तेज गिरावट की संभावना बताई गई है। उसके बाद 2026 T20 वर्ल्ड कप का उद्घाटन किस मैच किस शहर में होगा? उद्घाटन मैच किस शहर में होगा? ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, मुंबई में। ICC ने घोषणा की कि मुंबई उद्घाटन मैच और एक सेमीफाइनल की मेजबानी करने वाला है। अब आते हैं हम लोग स्टैटिक GK वाले क्वेश्चन पे, जो कि आपके जेईई एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत का संविधान कब लागू हुआ इसकी बात करते हैं तो वेरी इजी क्वेश्चन, 26 जनवरी 1950।
संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, मतलब भारत गणराज्य बना। मंगल मिशन, मंगलयान किस ग्रह से संबंधित है? तो ये मंगल से संबंधित है। भारत का पहला अंतर्देशीय मिशन MOM मार्स ऑर्बिटर मिशन 2013 में लॉन्च किया गया, जिसने भारत को मंगल तक पहुंचाने वाला चौथा देश बनाया था। नेक्स्ट, किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगती है भारत में? तो आपका ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है, उत्तर प्रदेश। यूपी की सीमाएं 9 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय का अनुमान भारत में कौन लगाता है? वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, NSO या फिर RBI? ऑप्शन सी करेक्ट है, NSO राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस मिनिस्टर है ना, MOSPI की बात करते हैं, भारत की राष्ट्रीय और आय और GDP का अनुमान तैयार करता है। कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार आयोजित होता है? इसकी बात करें तो ये हर 12 वर्ष में लगता है। कुंभ मेला हर 12 वर्ष बाद 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक पर आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? साहित्य और पत्रकारिता, विज्ञान, खेल या फिर सिनेमा? ऑप्शन ए करेक्ट है, साहित्य और पत्रकारिता। पुलित्जर प्राइज अमेरिकी पत्रकारिता, साहित्य और संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट, हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध कृषि से है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। हरित क्रांति से तात्पर्य कृषि उत्पादन में वृद्धि से है। डॉक्टर MS स्वामीनाथन के नेतृत्व में जो कि ये शुरू हुई थी। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ऑप्शन से आपका बी करेक्ट है, 1949। RBI का गठन 1935 में और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में लोकसभा का अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? तो ये 552 है। अनुच्छेद 81 के अनुसार अधिकतम 552 सदस्य, 530 राज्य, 20 केंद्र शासित प्रदेश और 2 राष्ट्रपति द्वारा नामित होता है। उसके बाद वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किस वर्ष शुरू हुई थी? तो ऑप्शन बी करेक्ट है, 2019 में। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस 15 फरवरी 2019 को शुरू हुई। G20 में कुल कितने सदस्य देश हैं? तो टोटल 20 देश हैं। G20 में 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल है, कुल 20 सदस्य हैं। ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है? कोयला, पेट्रोलियम, हीरा या लोहा? ऑप्शन बी करेक्ट है, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है क्योंकि यह काले रंग का और अत्यंत मूल्यवान है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, 5 जून को। 5 जून को पर्यावरण दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1974 से मनाया जा रहा है। नेक्स्ट, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? ऑप्शन सी करेक्ट है, लाल बहादुर शास्त्री। यह नारा 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान दिया गया, जो सैनिकों और किसानों को समर्पित था। नेक्स्ट बात करते हैं, RBI मुख्यालय कब कोलकाता से मुंबई स्थानांतरित किया गया? ये आपका किया गया है, ऑप्शन बी 1937 में। RBI मुख्यालय कब कोलकाता से मुंबई स्थानांतरित किया गया? आप देख पा रहे हैं 1937 में किया गया था ये। उसके बाद सबसे बड़ा स्थलीय जीव की बात करें तो अफ्रीकी हाथी हो जाएगा। भारत के 1991 के आर्थिक सुधारों के जनक कौन माने जाते हैं? तो इसमें देखें तो मनमोहन सिंह, जो कि तभी क्या कहते हैं वित्त मंत्री थे, और नरसिम्हा राव, जो तभी प्रधानमंत्री थे। 1991 में वित्त मंत्री में उन्होंने उदारीकरण सुधार लाया। किस ग्रह का दिन सबसे छोटा तेज घूमने वाला है? तो बात करें, ये ऑप्शन सी करेक्ट है, बृहस्पति। बृहस्पति लगभग 10 घंटे में एक चक्कर लगाता है। दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन बी करेक्ट है, गोदावरी। आगे बात करते हैं, भारत में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? ऑप्शन बी करेक्ट है, 12। और ये सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवा में योगदान पर 12 सदस्य नामित किए जाते हैं। ओजोन परत किस वायुमंडल में पाई जाती है? ऑप्शन बी करेक्ट है, स्ट्रेटोस्फीयर। ओजोन परत 15 से 35 किलोमीटर ऊंचाई पर स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। किरचॉफ के नियम संबंधित है। किरचॉफ का नियम की बात करते हैं, ये विद्युत परिपथ से संबंधित है। ये करंट और वोल्टेज संतुलन के 2 नियम बताते हैं। नेक्स्ट, दुनिया का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश की बात करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है, ब्राज़ील होगा। आगे करते हैं बात, समुद्र तल पर मानक वायुमंडलीय दाब कितना होता है? तो आपका ये ऑप्शन यहाँ पे जो कि बी करेक्ट हो जाएगा, 101.325 किलो पास्कल। यह 760 mmHg के बराबर होता है। बात करते हैं, सूचना का अधिकार कानून RTI कब लागू किया गया था? ये लागू हुआ है 2005। RTI एक्ट 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ था। टेलीफोन का आविष्कारक की बात करते हैं तो ऑप्शन बी करेक्ट है, ग्राहम बेल। 1876 में उन्हें टेलीफोन का पहला पेटेंट मिला था। नेक्स्ट, किस तत्व की परमाणु संख्या 6 है? ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा, कार्बन। कार्बन एटॉमिक नंबर 6 जैविक रसायन की आधारशिला इसे माना जाता है। तो सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए गए। कैसा रहा क्वेश्चन, फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।